कंपनसेशन की अनाउंसमेंट की और वो चेक भी बन चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। बाकी भी जो एक दो और उनमें रह गए वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि उनके भी ज़रूर कंपनसेट उन फैमिलीज़ को किया जाए। और हम उस पर भी मैं आऊँगा, जो डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शंस दी हैं हमने इस हवाले से कि ये जो शहरी दिफा अंडर द डिप्टी कमिश्नर आता है और उसमें वो जो गैस के इश्यूज़ हैं और ये सिलेंडर्स के इश्यूज़ हैं इसको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो है ये एक्चुअली रेगुलेटरी अथॉरिटी आगरा की, पहले भी मैंने अपने कॉल अटेंशंस में बताया है। तो ये इसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कराची में हमने एक और स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने पास किया कि जहां पर भी इस किस्म का वाक़या होगा जिसमें रॉबरी विथ मर्डर हो जाएगा, उसमें मैं उस इलाके के जो अमला है उसको सस्पेंड कर रहा हूं। और उसमें हमने 14 से 15 SHOs को सस्पेंड किया। IG साहब ने आखिर में मुझे कहा कि सर ये अगर ऐसे आप SHOs सस्पेंड करते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, पुलिस का मोरल कम हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आपका अगर SHO ना आए ले तो मैं क्या करूं, उसको सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नौकरी की करने की ज़रूरत नहीं है जो इतने बड़े थाने पर वो बैठकर और सिर्फ बैठा ही रहे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने सर्विस देनी है। वी आर अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक, हम उनके हाकिम नहीं हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये पॉलिसी है। यकीनन हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी पर चल रहे हैं। कच्चा एरिया के हवाले से मैं जिक्र करूंगा कि काफी इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं कि कच्चा एरिया में क्या हो रहा है। जब हमने ओथ उठाया आज से 3 माह पहले, तो सीपेक रात को नहीं चल रहा था। रोड़ी से रहीम यार खान तक रोड बंद हो जाता था रात को। नेशनल हाईवे शिकारपुर से कश्मीर तक नहीं चल रहा था रात के टाइम पे, इवन शाम को भी। आज मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स को कहता हूं कि आप जाएं, विटनेस करें, रात के टाइम पर जाएं, दिन के टाइम पर जाएं, इंशाल्लाह वो रोड चल रहा है। मैं खुद बजाते खुद रात को 2:45 बजे इस रोड से चला हूं और एक गाड़ी मेरी थी और मेरे साथ सिर्फ एक स्कार्ट था जो भी पीछे मैंने रखा हुआ था अपने से कोई किलोमीटर पीछे, ताकि ये ना पता चले कि भाई पुलिस स्कार्ट में होम मिनिस्टर चल रहा है। और ना ही मैंने किसी को महसूस होने दिया कि कोई या उसकी एडवर्टाइजमेंट की कि मैं खुद जा रहा हूं। मैं इस रोड से रात को 2:45 बजे भी गुजरा हूं। मुझे कहा गया कि सक्खर से घोटकी तक जो अंदर वाला नेशनल हाईवे ओल्ड GT रोड है वो रात को नहीं चल रहा है। मैं खुद वहां से चला हूं, मैंने रात को वहां विटनेस किया है। मैं आप दोस्तों को कहता हूं कि आप विजिट करें और इंशाल्लाह वहां पर मैं यकीनन उसमें हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने बहुत जाफिशानी से महदूद वसाइल में, कोई इतने बड़े वसाइल नहीं है उनके पास, उन्होंने महदूद वसाइल में टारगेटेड ऑपरेशंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। यकीनन जब आप किसी को छेड़ेंगे तो वो रिटेलिएट करता है। हमारे शहीद भी हुए हैं जवान। अभी रिसेंटली कश्मीर में मेरे हल्के के एक नौजवान शहीद हो गए, गुलाम मुस्तफ़ा राजपर।
उसके साथ साथ मेरे ही हल्के के मोरो शहर के दो नौजवान सदाम हुसैन सियाल और राजा खान सियाल भी इंजर्ड हुए हैं। एक एम्बुश लगाया डाकुओं ने कश्मीर में एक पुलिस चेक पोस्ट पे। उसलिए मैंने आईजी साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके वहाँ पर जो चेक पोस्ट हैं उनको पुलिस कैपेसिटी से जो फोर्स है उसको बढ़ाएं वहाँ पे, ताकि 5-7 अगर कांस्टेबल्स होंगे, अगर उन पर कोई लोकलिटी के डाकू जो हैं या मिसक्रिएंट्स जो हैं हमला करें तो उनकी अगर ज़्यादा तादाद होगी 15-20 पुलिस कांस्टेबल हो चौकियों पर होंगे तो वो बेहतर होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ कि हम यहाँ पर कराची में पुलिस स्टेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसमें जो कराची के 107 या 8 पुलिस स्टेशंस हैं उसको कम कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि उनमें रिसोर्सेज बेहतर हों। थाना में रिसोर्सेज बेहतर होंगे, वहाँ पर नफरी बेहतर होगी। उसके बाद उसको बीट सिस्टम पर बीट्स बनाएं जो कि मुख्तलिफ ASI या सब इंस्पेक्टर्स उसको वो देखें और उस हिसाब से हम और थानों को बेहतर मॉडल पुलिस स्टेशंस बना रहे हैं। CM साहब ने मेहरबानी की है, इस बार बजट में हमें ये गुंजाइश दी है कि हम पुलिस स्टेशंस को बेहतर करें ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली। लेकिन हम चाहते हैं कि जो एरियाज मार्क किए, मैंने आईजी साहब को कहा है कि उनके जो पुलिस स्टेशंस हैं उसमें कम से कम ऐसी हम फैसिलिटी करें और इतनी रिस्पांस हो कि अगर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, माएँ उन पुलिस स्टेशंस पर जाएं तो उनको रेस्पेक्ट के साथ वहाँ पर वो बिठाया जाए, उनको ड्यू जो उनकी रेस्पेक्ट है और जो ड्यू काम है लीगल उनके वो होने चाहिए। और उसको मैं आईजी साहब, हमारे एडिशनल आईजी कराची, इसको हम फोकस करेंगे ताकि हम एक बेहतर पोस्चर दे सकें पुलिस का कि कम से कम। और मुझे पता है हमारी अपोजिशन इतनी अच्छी है कि अगर अच्छा काम होगा तो उनको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। जो मैंने विजिट किए पुलिस स्टेशन उसमें मैंने देखा कि रिहेबिलिटेशन का काम वहाँ पर M&R का काम हो रहा है। इसमें ईस्ट के कुछ पुलिस स्टेशन से, कुछ हमारे मलीर के पुलिस स्टेशन हैं, कोरंगी के हैं। साउथ में मैं चाह रहा हूँ कि आईजी साहब को मैंने कहा है कि आप साउथ में इमीडिएटली 2-4 ऐसे जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक का रश होता है, खुसूसन जो पिटी मामलात होते हैं जिसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो उन पुलिस स्टेशन को फिलफोर एक मॉडल पुलिस स्टेशन के तौर पर बनाया जाए। तो कच्चा पर फिर मैं आना चाहता हूँ कि कच्चे में जो बहुत बड़ा वहाँ पर इशू है, जो मैंने वहाँ पर विज़िट किया, वहाँ पर पिछले सालों में डाकुओं ने अपनी एक रियासत बना ली थी। रोड से जैसे ही उतरे हाफ एन किलोमीटर, 500 मीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के बाद फिर वो नो गो एरिया बना हुआ था। उस पर पुलिस ने काम किया है, हमारे SSPs ने काम किया है। यकीनन वहाँ पर DIG साहब ने मैं दोनों अपने रेंजेस के DIGs को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मुश्किल हालात में बहुत अच्छा काम किया है। और वहाँ जो वो पुलिस चेक पोस्ट जो डाकुओं के पास आ गई थी वो वापस पुलिस ने, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं उस हवाले से, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और वो अब दोबारा वापस रिकवरी हुई है, उस पर पुलिस को पिकेट्स बनाकर हमने उनको बेहतर करके वहाँ पर अपनी पुलिस डिप्लॉय कर दी है।
और उसके साथ साथ हमने ड्रोन्स लिए हैं जो कि सर्वेलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया बाय रोड मोटरेबल इतना नहीं है। अगर बाय रोड नीचे जाया जाए तो उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़े ट्रेंच जैसे एक जंगी सिस्टम बना लिया जाता है, उसको एक अपना जो उनका एरिया था उसको दीवार देकर मट्टी की बहुत बड़ी बड़ी 20-20 फुट की 30-30 फुट की उसके साइड में ट्रेंच खोद दी थी ताकि उसमें पानी हो, कोई उनमें उनके गांव में या उनके एरिया में जा ना सके। और जैसे ही पुलिस किलोमीटर 2 किलोमीटर से वहाँ जाती थी तो वो उनको 2 किलोमीटर पहले ही नज़र आ रहा होता था कि ये इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं और वो उनसे नुकसान पहुँचा रहे थे। तो इन ड्रोन्स के थ्रू उनकी सर्वेलेंस की है। और अगर आपका कैमरा दिखाए इसको तो ये अगर देखेंगे तो ये कच्चा एरिया का इसको फोकस हो सकता है। ये मैं अपने ऑनरेबल मेंबर्स को हाँ नहीं हो सबको दे दीजिए। हाँ तो ये देखें, ये अगर देखेंगे तो ये एरियल इस पेज को फोकस करें। आप इसे मल्टीमीडिया दे देते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल जो अभी हो सका है तो वो हम चाहते हैं कि अपने ऑनरेबल मेंबर्स को बताएं कि पुलिस वहां काम कर रही है, ये नहीं है। ये देखेंगे तो अच्छा सर, अगर देखेंगे तो ये हमारे वहाँ पर घोटकी में रामती कच्चा है जो बहुत मशहूर है शहर और इनके हवाले से। ये राहिब शहर वीडियोस पर आता था और बड़ी तकरीरें करता था फेसबुक पर। इसको पुलिस ने मारा है। इस पर 5 मिलियन इस पर हेड मनी थी। ये ड्यूरिंग 3 मंथ्स में ही इनको। दूसरा सर ये रानो शर है, ये भी एक्टिव क्रिमिनल था। ये अगर देखेंगे वो कहते हैं हमारे काफ़ी जगह पर तनकीद होती थी कि उनके पास तो बड़े हथियार हैं और जंगी हथियार हैं, तो इसको भी मारा है। इस पर भी 3 मिलियन हेड मनी है सर। ये मीर अहमद जागीरानी है, एक्टिव क्रिमिनल था। ये भी अगर देखेंगे तो लीथल वेपन्स के साथ, मैं अपोजिशन के दोस्तों को दे दूंगा, ये देखेंगे तो लीथल वेपन्स के साथ ये खड़े हैं। इनको भी घोटकी पुलिस ने मारा है। तो ये कोई रोड ऐसे रात को नहीं चल रहे हैं, ये इसी वजह से चल रहे हैं कि ये गैंग्स को बस्ट कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं डाकुओं को, और छोड़ना नहीं है इनको इंशाल्लाह। इस पर भी 3 मिलियन हेड मनी थी जनाब स्पीकर। और मैं तो सीएम साहब से कहूँगा कि अगर इजाज़त दें तो इनकी हेड मनीज जो भी ऐसे नोटेरियस और क्रिमिनल्स हैं उनकी रिवाइज करें, ताकि पुलिस में जज्बा आए कि अगर वो जान दे रहे हैं, जान पर लड़ रहे हैं, तो उन पर उनको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। ये शौकत जागीरानी है, इसको मारा है पुलिस ने। ये सखर पुलिस का, ये घोटकी पुलिस है। ये फिर हमारे सखर पुलिस है, बागड़जी कच्चो जिसको कहते हैं, वो कहते हैं उधर जा नहीं सकते हैं। ये है कश्मीर जतोई, इसको रिसेंटली इसको मारा है पुलिस ने।
तो सर हमारे ये और हैं, ये तोडो एक जिसको शर गैंग का था, घोटकी पुलिस ने इसको मारा है। उसके साथ सर ये अमानुल्लाह सुंदरानी लालू शर गैंग है, उसका ये बंदा है, इसको मारा है। इसमें इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो रेड्स हो रहे हैं कच्चा में, ये रेंजर्स भी हमारे जवानों के साथ है पुलिस के, और ये ज्वाइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इसमें पिक्चर्स हैं जिसमें ये अगर देखेंगे तो ये डाकुओं को मारे गए हैं, और सिंध के में अमन और अमान के हवाले से बेहतरी आने की उम्मीदें हैं। इसमें सर कराची की भी तस्वीरें हैं। कहेंगे तो उनकी भी इसमें से निकाल कर दिखा देते हैं। माफ कीजिएगा स्पीकर साहब, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपसे। जनाब स्पीकर, उसके साथ साथ अगर शिकारपुर में हमारे जो लोग जिनको मारा गया है उसमें शरीफ भंगवार 2 मिलियन उस पे था, और जंगल तेगानी उस पर 1 मिलियन था, सुल्तू शर 3 मिलियन उस पर हेड मनी थी, जानू इंडर पर 5 मिलियन हेड मनी थी, एसपी तेगानी वो खुद ही एसपी बना हुआ था, उसको भी मारा है, 2 मिलियन उस पर थी, और सुमर शर है उस पर 3 मिलियन थी। ये सब लोग जो हैं शहजादो देशी और तोडो शर और मोहब शर, इनमें काफ़ी उनकी तस्वीरें हैं जो कि मैंने एज एविडेंस आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ मैं। तो सर इसमें जो डेकोरेट्स मारे गए उसमें टोटल 74 डेकेट्स को अभी तक पिछले 3-4 माह में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारा गया है, जिसमें अगर सखर, घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर ये 4 ज़िले हैं जो कि हमारे टारगेट में रहे, और इसमें एसएसपी
कश्मीर को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मुश्किल हालात में वहाँ पर मैंने एएसपीज़ को कहा कि आप लोग जाएं, वहाँ पर 2 नौजवान एएसपीज़ काम कर रहे हैं, उसके साथ एसपी साहब को वहाँ पर मैं बशीर बिरोई का ज़रूर नाम लूँगा यहाँ पे कि उन्होंने, मुझे पता है कि वो जैसे ही सुबह को नींद से उठ रहे थे तो कोई ना कोई वाक़या हो रहा था और मुसलसल वो हमारा जो पुलिस ऑफिसर है 24 आवर्स काम कर रहा था। इसलिए फिर मैंने आईजी साहब को कहा कि इसे आप 1-2 एएसपीज़ दें जो कम से कम 2-3 दिन उन एरिया से निकले, कुछ रिलैक्स हो ताकि अगेन वो अपना काम कर सके। तो इन हालात में उन्होंने बेहतर काम किया है। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे शिकारपुर के एसपी बेहतर काम कर रहे हैं, डीआईजी लड़काना बेहतर काम कर रहे हैं, नासिर आफ्ताब साहब, इरफान समू साहब हमारे शिकारपुर के एसपी हैं, और घोटकी में सुमेर चन्ना इज़ वंडरफुल ऑफिसर, इसने बहुत अच्छा काम किया है। घोटकी में काफ़ी मैं समझता हूँ कि रिलीफ दिया है। एक बच्चा पन्नो आकिल से अगवा हो गया था और एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, तो उसमें भी एसपी अमजद शेख साहब ने जैसे ही उनको वहाँ पर पोस्टिंग हमने दी फ़ौरन, तो उन्होंने रिकवरी की। आपका ही वो एरिया है, तो हमारे ऑफिसर्स कैपेबल हैं, सिर्फ उनको बकअप करने की ज़रूरत है, हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इसमें से डेक्वेट्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं 116 इन 3-4 माह में, जो भी कार्रवाई हुई है। डेक्वेट्स जो अरेस्ट हुए हैं 394 अरेस्ट हुए हैं। उसके साथ साथ वेपन जो रिकवर हुए हैं उसमें वेपन्स 479 वेपन्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं इन डेक्वेट्स से, जो रिकवरीज हुई हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पुलिस अनफॉर्चुनेटली शहीद हुए हैं, उनमें 18 पुलिस के हमारे जवान शहीद हुए। हम उनको सलूट पेश करते हैं असेंबली, उन हमारे जवानों को जिन्होंने जाम शहादत नौश किया है। और पुलिस में जो इंजर्ड हुए वो 26 इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 26 नौजवान जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। ये जिन भी डाकुओं के मैंने नाम लिए हैं, ये सब जो जिनको मारा है वो सब की ये रिकॉर्ड है। टोटल जो भी डाकुओं को मारा गया है वो सब के पिक्टोरियल्स हैं, लेकिन कुछ इस किस्म के मैंने हमारे भाई कह रहे हैं कि आप आईटी पर उस पर दिखा दें, कुछ दिखाने जैसे होती भी हैं तस्वीरें, कुछ नहीं भी होती हैं। या तो फिल्टर लगाएं तो उससे फिर कहते हैं कि ये वो नहीं है। सर सब कच्चे गए, आप पक्कों की परवाह ना करें। अच्छा जी, तो सर इसमें जो पुलिस की परफॉर्मेंस हुई है इंटीरियर सिंध में, जो हमारे एरियाज हैं उसमें डिटेक्शन ऑफ केसेस इन मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी, वो जो हैं अपना थ्रू आउट सिंध की बात है कि उसमें जो नंबर ऑफ केसेस है 65 हैं ड्यूरिंग हमारे टेन्यूअर के इस साल के, और 2024 के उसमें पर्सन जो किल्ड हुए हैं वो 68 हैं। नंबर ऑफ केसेस डिटेक्टेड हैं जो पुलिस ने डिटेक्ट किए 41 हैं, और अक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं वो 53 हैं, और जो मारे गए हैं वो 17 हैं। उसके साथ साथ जो इंजरीज के केसेस हैं उसमें 161 केसेस ऐसे हैं जिसमें इंजरीज हुई, और उसमें 230 पर्सन जो हैं वो
इंजर्ड हुए हैं। नंबर ऑफ केसेस जो डिटेक्ट हुए हैं वो 104 हैं और अक्यूज अरेस्ट जो हुए हैं 132 हैं और जो मारे गए हैं उनमें ड्यूरिंग तो उसमें 22 जो अक्यूज हैं वो हैं। अच्छा, कराची में जो स्पेशली जो हुए जनवरी 20 से जून 2024 आज तक, तो उसमें 650 इनकाउंटर्स हुए कराची पुलिस की तरफ से और क्रिमिनल किल्ड जो हुए उसमें 99 हैं और क्रिमिनल जो इंजर्ड हुए वो 727 हैं और रॉबर जो अरेस्ट हुए वो 2680 रॉबरर्स जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इंटायर 3-4 मंथ्स में। और जो वेपन्स रिकवर्ड हुए क्लैशन कोर्स 5 रिकवर हुई हैं कराची में और उसमें पिस्टल जो रिकवर हुए हैं वो 3189 और राइफल 49 इसमें हैं जो कि रिकवरी हुई है और शॉट गन्स जो हैं वो 17 हैं और बम्स जो हैंड ग्रेनेड्स होते हैं वो 25 हैं। अच्छा, अगर इसमें जो ड्रग पेडलर्स हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमारे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ के थाने बिके हुए हैं, माचको और सचल। मैं एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स एमपीए हैं, मैं भी उनकी तरह एमपीए हूँ, हम जो स्टेटमेंट दें फ्लोर ऑफ द हाउस वो क्रेडिबिलिटी के साथ दें, हेयर से पर ना दें। उन्होंने एक व्लॉगर का व्लॉग सुना और उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि ये थाना ड्रग्स भी चल रहा है, इस पर इतने करोड़ रुपए मंथली है, ये थाना इतने करोड़ रुपए मंथली है। वो जो व्लॉगर है वो शेड्यूल 4 में है, वो खुद क्रिमिनल है जिसके खिलाफ एटीसी की एफआईआर कटी हुई है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता फ्लोर ऑफ द हाउस पे। वो कुछ कौम परस्त तंजीमों को इंस्टिगेट कर रहा होता था। ऐसे आदमी की व्लॉग पर अगर आप कहें कि कराची का थाना फलां फलां बिका हुआ है, मैं आईजी सिंध अभी यहाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस चीज को कतई सपोर्ट नहीं करेगी कि कोई करप्ट तरीन एसएचओ कराची के थानों को जाकर पोस्ट हो और वहां जाकर रिश्वतें ले और हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे। ये कतई नहीं होगा। काफी लोग हैं जो मुख्तलिफ न्यूज क्लिप्स और व्लॉग्स कर रहे होते हैं और मुझे प्रेशराइज कर रहे होते हैं। हम कभी भी उनसे डरने वाले नहीं हैं। अगर वो व्लॉग्स करते रहें, ये होता रहता है। हर किसी के पीछे कोई ना कोई फकीरन जे पोयों कुत्ता भौंकंदा रहंदा आहिनि। हम फकीरों के पीछे भौंकते रहेंगे, हम इनसे कोई घबराने वाले नहीं है। ये बात मैं आज बताना चाहता हूं उन लोगों को कि जो भी आपने लिखना है लिखें। काम मेरिट पर होगा कराची में, काम मेरिट पर होगा सिंध के और जिलों में। ऑफिसर्स बेहतर कैपेसिटी वाले हम यहां पर रखेंगे। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि कराची का कोई थाना बिकेगा नहीं। नारकोटिक्स के हवाले से काफी हमारे जो हैं दोस्त बातें करते हैं। यहां पर एक हमने कराची की अगर बात करें तो टोटल ड्रग्स डीलर्स जो पकड़े हैं वो 187 हैं इन 2024 में। वो जो जेल में गए वो 99 है जो एक्शन लिया गया है। एलिमिनेट कोई नहीं हुआ है। और
अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैदराबाद है, मीरपुर खास है, एसपी है, सक्खर लाड़काना डिवीज़न है, इसमें 2